अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। इस वीडियो में मैंने आपके सामने कुछ तफसीलात रखनी है कि गौ रक्षा के नाम पर जो सीमा हैदर से एपी सिंह साहब ने वीडियो बनवाई और उसके बाद फिर पब्लिक की। उसके बाद जिस तरह लोगों के अंदर गम गुस्सा पाया जाता है और खास तौर पर भारत और पाकिस्तान में जो लोग इस केस से जुड़े हुए हैं कि गुलाम हैदर के बच्चे उनको वापस मिलने चाहिए, उनको बड़ी तकलीफ हुई है। उनको इस वीडियो बनाने के मकसद के ऊपर भी काफी तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। उसका मकसद क्या है वो तफसीलात आपके सामने रखेंगे कि क्यों तहफ़्फ़ुज़ात पाए जा रहे और आखिरकार एपी सिंह साहब को ऐसी नौबत क्यों पेश आई कि वो सीमा से इस किस्म की वीडियो बनवाए आए रोज नित नए तरीकों से। तो वो एक्सपोज होते ही है, लेकिन जो हिंदुइज्म के नाम पर और गौ रक्षक के नाम पर जिस तरह उन्होंने भी ये कोशिश की है, उसका जवाब मोहम्मद मलिक साहब ने भी गुज़श्ता रोज दिया और उसके बाद फिर आज गुलाम हैदर ने भी जवाब दिया है। उसकी डिटेल इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे, क्योंकि जो मोहम्मद मलिक साहब की वीडियो उनके फेसबुक पे और उसके बाद फिर उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर भी आपने देखी कि उन्होंने जो लावारिस गायें होती हैं मुख्तलिफ जगहों पर वो देखते हैं, तो उसके बाद चूंकि वो खुद एक माशाल्लाह अच्छा खाते पीते मालदार और अल्लाह ताला ने उनको जिस तरह नवाज रखा है। कल मेरी जब उनसे बात हुई तो फोन पे तो उन्होंने मुझे बताया कि जिस तरह की उनकी खानदानी प्रॉपर्टी है, तो जो मुझ पे इल्जाम लगाते हैं कि जी मैं सोशल मीडिया से या यूट्यूब की इनकम से बहुत माल कमाऊंगा या कमाना चाहता हूं, तो मेरी इतनी प्रॉपर्टी और इतनी माल दौलत है, जमीनें खानदानी, और मेरे पास इतनी प्रॉपर्टीज है कि मैं चाहूं तो कुछ भी कर सकता हूं। यानी कि कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहूं, मैं चाहूं यानी कि जो अपनी जिंदगी की इशत हमारे जो खानदान के लोग हैं वो सारे पूरी कर सकते हैं अगर हम काम काज भी छोड़ दें तब भी। तो ये चूंकि मेरा प्रोफेशन है वकालत, मैं लोगों की खिदमत करना चाहता हूं, इसलिए मैंने इस प्रोफेशन को साथ जोड़े रखा है। बाकी हमारी जरूरी जमीनें हैं, यानी कि जिसपे काश्तकारी भी करते हैं, और हरियाणा में हाईवे के ऊपर जो है वो अरबों रुपए की मालियत की उनकी जमीनें हैं। तो इस लिहाज से उनका कहना है कि जो गायें जो मुख्तलिफ जगहों पर लावारिस या कोई बीमारी की वजह से या किसी न किसी वजह से उनको राह चलती सड़कों पर भी मिलती हैं, तो वो कहते हैं जी मैंने एक बड़ा फार्म हाउस बनाया हुआ, उसके बाद फिर मैं वहां ले आता हूँ और उसके बाद फिर ना सिर्फ उनकी तीमारदारी की जाती है, उनकी इलाज मुआवजा किया जाता है, बल्कि उनकी मुकम्मल देखभाल भी की जाती है। और जिस तरह आपको पता है कि गाय रखना या दीगर जिस जानवरों को इस्लाम में एक सुन्नत समझा जाता है कि उनकी ना सिर्फ अच्छी तरीके से देखभाल की जाती है, बल्कि उनका दूध पीना भी एक अच्छा समझा जाता है। तो इसलिए लोग जो है खासतौर पर मुसलमानों में तो एक गाय का जो रेस्पेक्ट रुतबा तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी और मजहब में शायद इतना हो जितना मुसलमानों में उनका ये भी कहना है। आज फिर गुलाम हैदर ने भी एक जवाब दिया, क्योंकि कल जिस तरह की वीडियो देखी गई और हमने गुलाम हैदर से जब बात की और उसके बाद फिर मुख्तलिफ लोगों से बात की, तो उनका ये कहना है कि सीमा जो पाकिस्तान में थी बच्चों समय तो सारे गाय का गोश्त भी खाते थे, भैंस का और मुख्तलिफ किस्म के गोश्त वो तो खाते रहे, उनको तो किसी किस्म का मसला नहीं था। लेकिन जब वो इंडिया गई तो उसके बाद फिर एपी सिंह साहब ने अपनी जो शायद उनके जो मिशन है या प्लान है उसको पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए अब गाय का जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, क्योंकि उनको लग रहा है कि हर तरफ से तो उनका घेरा तंग हो चुका है, मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो चुके हैं। उसके बाद फिर जब एक्सपोज हो चुके हैं, उनके पास कोई चारा नहीं है, तो फिर अब गाय रक्षा के नाम पर सीमा से वीडियोस बनवाकर जो है वो लोगों की हमदर्दियां उनसे जोड़ना चाहते हैं। लिहाजा गुलाम हैदर ने जो अपना जो उनका फार्म हाउस या उनके घर के खानदान के जो गायें हैं, बकरियां, और उन्होंने सारे वो जानवर दिखाए कि देखिए हम तो गाय की बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं, दूध के बगैर हम रह नहीं सकते, और अगर किसी जानवर को पालना अच्छा शगुन समझा जाता है तो वो गाय है, तो हमने तो भरपूर तरीके से इसकी खिदमत भी करते हैं। लेकिन जब ये नाम कहा जाता है जी गौ हत्या और उसके बाद फिर इस तरह की चीजें, तो वो तो जाहिर है एक मुसलमान कभी भी इस तरह नहीं करता कि गौ की या गाय की जो है वो और जो एक बहैसियत जानवर उसकी अगर कोई रिस्पेक्ट खराब की जाए। बाकी जहां पाकिस्तान में मुस्लिम के अलावा अगर हिंदू भी रहते हैं, तो ईद उल कुर्बान के सिलसिले में जब हमारी ईद आती है, तो उसके बाद फिर उन इलाकों में हमारे जो हिंदू बहन भाई हैं उनको अगर इस गाय की ज़िबा करने से अगर कोई परेशानी हो या उनके मजहब के खिलाफ है, तो फिर वहां के मुसलमान थरपार कर और उसके बाद फिर ये राजस्थान के इस तरह पड़ते हैं, तो उन इलाकों में या उसके बाद फिर सिंध के दीगर इलाकों में भी लोग नहीं करते वहां पर उन इलाकों में गाय को ज़िबा, ताकि हमारे जो हिंदू बहन भाई हैं उनको परेशानी ना हो। क्योंकि मजहबी रवादारी जो है जिस तरह मोहम्मद मलिक साहब बताते हैं, या इंडिया में जो लोग मुसलमान हैं वो खासतौर पर बताते हैं कि जिस तरह वहां कायम है इंडिया में, तो इसी तरह फिर मजहबी रवादारी पाकिस्तान में भी कायम है। तो फिर इस तरह जो हवा देने की कोशिश की गई है वो सरासर एक मकारी भी कह सकते हैं, एक अपना
एक मनफी या एक उनके जो दिमाग में शायद गंद भरा हो एपी सिंह साहब के जो इस तरह, उसको वो तकमील तक पहुंचाने के लिए कोशिश तो कर सकते हैं। बाकी गाय की ना यहाँ पर पाकिस्तान में कोई ऐसी बात है और ना ही इंडिया में ऐसी कोई बात है कि वहां पर जो है वो सिर्फ सीमा ही रह गई है गौ हत्या बचाने के लिए या फिर रुकवाने के लिए। मेरे ख्याल में बाकी तो सारी चीजें पूरी हैं। जब वहां कानून बना हुआ है, जब सारी चीजें वहां मौजूद हैं, और अगर इस तरह की कोई चीज हरकत करता भी है तो उसके बाद फिर उस कानून के तहत उसको सजा भी हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है। तो फिर कौन सी ऐसी बाग की मूली है, कौन से ऐसे खेत की मूली सीमा है जो सीमा आवाज उठाएगी तो फिर गाय की रक्षा हो सकेगी, वरना रक्षा नहीं हो सकेगी। ये एक बड़ी अजीब गरीब और हैरान कुन सूरत हाल है। आपने ये वीडियो में देखी भी होंगी और मजीद भी आप देख रहे होंगे कि मोहम्मद मलिक साहब ने मुख्तलिफ औकात में, यानी कि ये नहीं कि कल सीमा की वीडियो उसके बाद फिर उन्होंने जाके गाय के साथ जो है अपनी तस्वीरें बनवा ली, बल्कि उनकी तस्वीरें, उनकी वीडियोस, उनके जो क्लिप्स है वो मुख्तलिफ औकात के हैं, इससे पहले के हैं, यानी कि कल के नहीं है, कल से पहले के हैं। गुलाम हैदर ने आज वीडियो बनाई और जो उनके अपने यूट्यूब चैनल पर भी आपने देखी होगी, जिसमें वो गाय के साथ खड़े होकर दुनिया को बता रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ सीमा को शिदत पसंदी के लिए, इस्साल अंगेजी के लिए और ना जाने और भी मजीद कुछ हरकतें की जा सकती हैं कि लोग आपस में लड़े झगड़े और आपस में जो है वो मुसलमान और हिंदू के दरमियान फसाद बर्पा करें। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। लोग साथ उठते बैठते हैं, एक दूसरे के मजहब की भी रेस्पेक्ट करते हैं और एक दूसरे के जज्बात एहसासात का भी एहसास करते हैं। इस तरह की कभी कोई चीज नहीं होगी। बाकी मोहम्मद मलिक साहब ने कल लाइव में जो केस था उसकी मुकम्मल आपके सामने तफसीलात बताई थी कि रबीपुरा पुलिस ने किस तरह कार्रवाई की, उसके बाद फिर बल्लभगढ़ या उसके बाद फिर फरीदाबाद का जो इलाका था वहां पर जिस तरह की कार्रवाई की, वहां किसी पुलिस स्टेशन को आगाह नहीं किया, उनके खिलाफ जो है कोई रपट नहीं दर्ज करवाई, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। तो उसके बाद फिर पुलिस के जो नापाक अज़ाइम हैं वो भी खुलकर वाज़ेह होते हैं कि पुलिस ने बिलाखिर जिस तरह की कार्रवाई की है उससे क्या पुलिस चाहती थी, क्या साबित करना चाहती थी कि वो सीमा को फायदा पहुंचाना चाहती है या सीमा को कानून के कटहरे में लाना चाहती थी, क्या सीमा के साथ बिलाखिर करना क्या चाहती थी। अगर वो पुलिस इस मामले में इन्वॉल्व नहीं है, वहां के एसएचओ के बारे में आता है, लोग मुख्तलिफ बताते हैं कि एसएचओ या कुछ और ऐसे करीबी लोग हैं जो एपी सिंह साहब के रिश्तेदार हैं, अगर वो रिश्ते निभाने में अपने देश की अगर कानून का खिलवाड़ करते हैं तो फिर उनको कानून के कटहरे में कौन लाएगा। जिस तरह की कार्रवाइयां आज तक इस वक्त सामने आई हैं उससे तो लग रहा है कि मुकम्मल तौर पर किसी न किसी तरीके से, जैसे गौरक्षा के नाम पर एपी सिंह साहब जो है नया प्लान सामने लेके आए और उसके बाद हो सकता है कि आने वाले दिनों में मजीद कुछ इस तरह के प्लान सामने लाए जाएं, लेकिन जो माजी में उन्होंने जो चीजें हरकतें की हैं वो सबके सामने एक्सपोज हुई हैं और वो मोहम्मद मलिक साहब ने करके दिखाई है। आने वाले दिनों में हम मजीद जो इसमें पेशरफ्त हो रही है, और आज का उन्होंने फरमाया था कि आज भी कोई बड़ी खबर देंगे। अब जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं इस वक्त तक तो कुछ चीजें सामने नहीं आई, लेकिन इंशाल्लाह शाम तक मजीद कोई भी डिटेल होगी वो आपके सामने हम रखते रहेंगे। गुलाम हैदर चूंकि अभी अपने गांव जैकबाबाद में, और आज जैसे उन्होंने वीडियो शेयर की अपने दोस्तों से और अपने जितने भी करीब के जो लोग हैं जो इस मामले में जुड़े हुए हैं उनसे एक दफा फिर उन्होंने अपील की है कि वो दुआ करें। उनकी ख्वाहिश है कि रमजान मुबारक की जैसे ईद हो तो वो ईद पर उनके बच्चे उनके साथ हों, उन्होंने अपील की है। लेकिन ये कि चूंकि एक कानूनी जंग बहुत बड़ी जंग है और देखें कब मनतकी अंजाम तक पहुंचती है, लेकिन ये जो जद्दोजहद का सिलसिला वो जारी रहेगा। अब पूरी दुनिया में रमजान करीम आ चुका है और आप सबसे गुजारिश है कि आप सबको मुबारक भी हो, और आप सबसे गुजारिश है कि आप सब भी गुलाम हैदर को भी और जो मुसलमान या इस दुनिया में जो भी लोग मुश्किलात का शिकार हैं, अल्लाह ताला इस रमजान के तवज्जुह से उनकी मुश्किलात दूर फरमाए। अपनी दुआ में खास तौर पर याद रखिएगा। इंशाल्लाह किसी और वीडियो में आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।